जितना भी प्रॉफिट बनाया है मैं बुक कर लूं या अभी वेट करूं? बिल्कुल नहीं। क्या नहीं? नहीं प्रॉफिट बुक नहीं कर रखे। अच्छा बुक नहीं। आप ही से पूछा कि बिल्कुल नहीं क्या? मुझे लगा होल्ड नहीं कि बुक नहीं। ना क्या क्यों बुक कर? छोटा नहीं बड़ा सोचो। कभी कभी तो मार्केट ऐसा होता है जो आपको बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका देता है। कभी कभी तो मार्केट में ऐसा मॉल। अभी मैं रामदेव सर से बात कर रहा था। हाँ। है ना, थोड़ा लेट हो गया तो 11 बजे के बजाय हमने थोड़ा लेट शुरू किया था इंटरव्यू। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, टेल विंड। हाँ। टेल विंड मतलब क्या? टेल मतलब पूंछ होती है, विंड मतलब हवा हिंदी भाषा में। और पूंछ तो जनरली किसकी? कुत्ते की मानी जाती है। कुत्ते की पूंछ हिलती रहती है, मतलब कोई हवा बढ़िया चल रही है। इसका मतलब क्या है? उसका बैलेंस बराबर है, वो दौड़ने को तैयार है। राइट? कुत्ता अपनी पूंछ से बहुत सारे संकेत देता है। वहाँ से ये शब्द आया है। इकोनॉमी की टेल विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कोई भी चीज़ अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए एक कोई माहौल चाहिए, कोई ट्रिगर चाहिए, कोई कारण चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एनबीएफसी पहले से अच्छे नहीं थे या सस्ते नहीं थे। ऐसा तो नहीं कि पीएसयू बैंक्स पहले से अच्छे नहीं सस्ते नहीं थे। ऐसा तो नहीं कि हमारी डिफेंस कंपनियां पहले अच्छी नहीं थी या रेलवे कंपनियां अच्छी नहीं थी। एक समय आया जब अचानक से सरकार ने रेलवे पर तगड़ा फोकस किया, ऑर्डर। एक समय आया जब सरकार ने कहा हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, सारे डिफेंस हमारे यहाँ बनाएंगे। 200 करोड़ से बड़ा कोई के नीचे का कोई भी ऑर्डर तो यहीं से लेना पड़ेगा पूरा। हम छोटे छोटे डिफेंस वालों को फोकस करेंगे, बाद में बढ़े। तो जिस सेक्टर में टेल विंड बनती है वो अचानक से तेजी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एनबीएफसी में टेल विंड बन रही है, सस्ती ब्याज दरें, लिक्विडिटी, आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस कम होना, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। जैसे आपकी टेल विंड टेक्सटाइल में बन सकती है थोड़ी, कि कोई वियतनाम, कोई बांग्लादेश में समस्या है, हम मजबूत हो रहे हैं। तो साल की शुरुआत में आपने रेकमेंड किया था। तो इससे बाजार की टेल विंड बन रही है कि बाजार के लिए माहौल बहुत बेहतर होता दिख रहा है। लिक्विडिटी है लोकल फंड की, इकोनॉमी के नंबर बढ़िया, हमारा फिस्कल डेफिसिट काबू में, आरबीआई ने बड़ा डिविडेंड दे दिया, जीएसटी कलेक्शन जोरदार, ठीक है। फिर आपके ब्याज दरें घट ही रही है, एफआईज भी आ गए बेचते बेचते, अब रुक गए। सो ये सारे ट्रिगर हैं जो ऊपर ले जा रहे हैं जब टेल विंड मजबूत हो। और इसलिए हम बार बार बोल भी रहे थे कि हमें सेक्टर एनबीएफसी क्यों पसंद आ रहा है। ये कुछ जो बदलाव होते हैं ना, वो बदलाव बाजार में आपको फ़ायदा देते हैं। ऐसे में जब माहौल तेज़ी का हो तो ऐसे जल्दी से हड़बड़ी में बेचे ना, होल्ड करें पोजीशन को, तभी बड़ा पैसा बनता है। बाजार में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, होता है, हमेशा होता है, कोई बात नहीं। जब कंसोलिडेशन हो रहा है कि चलना रुक जाए, आज तो रुका भी नहीं है, अभी तो अरे में कोई ऐसा भी नहीं, तो आप बड़े ट्रेंड पे फोकस करें। और बड़ा ट्रेंड पूरी तरह से तेजी का है। 21,743 7 अप्रैल का दिन, वहाँ से हमने जो तेजी की शुरुआत की उसका हाईएस्ट लेवल चल रहा है अभी आज। करेक्ट। किस बात की मंदी? कौन सी मंदी? करेक्ट। पिछली बार भी जब वो मैं बार बार ये कह रहा, जब तक 24,500 के नीचे बंद ना हो डरिएगा, घबराइए मत। करेक्ट हुआ। मैंने कहा शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं पता चल रहा ना, 400-500 पॉइंट की रेंज में बार बार टाइम पास चल रहा है, कोई बात नहीं। जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड पता ना चले तो बड़े ट्रेंड पे उठो, और जब तक इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे बंद ना हो तब तक तेजी में रहो। ये तो अपने पिछले 2 हफ्ते से यही बात कर रहे हैं। और अचानक से आ गया ना आरबीआई का ब्रेकआउट आया, तो बड़े ट्रेंड पे फोकस करिए। बड़ा ट्रेंड तेजी का है। पिछले 2 हफ्ते से मार्केट में लोगों को ये लग रहा है प्रॉफिट बुक कर लूँ। अच्छा कर लिया होता, चलो मान लिया आपने शुक्रवार के पहले प्रॉफिट बुक कर लिया, अब क्या बुक करोगे? दूसरों का खुद के पास बचा क्या? शेयर की तरफ तो बेच देते। करेक्ट। और बाद में तो आपसे लिए नहीं जाएंगे। अगर आपने कोई शेयर 100 में बेचा तो 110 में लेके दिखा दो। इतना दिमाग होता और हिम्मत होती तो 100 में बेचते ही नहीं, हिम्मत से खड़े ही रह जाते। करेक्ट। सो इसलिए ये आज बुक करेंगे ना, तेजी में बने रहने में समझदारी। मुनाफा भी बुक नहीं करेगा ना जी, अभी नहीं।